17 साल तक देश की सेवा करने वाला ये जवान आज परेशान है, हताश है, निराश है सिस्टम से, यूपी की कानून व्यवस्था से। मुझे 17 साल सेना में अपनी जान की बाजी लगाने की मुझे ये कीमत दी जा रही है कि मुझे अपने ही देश में मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीएम योगी पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रहा है। माननीय योगी जी को और माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सर अपील करना चाहता हूं कि सर कृपया करके सर एक देश का सैनिक जो 17 साल देश की सेवा किया सर उसके बीवी बच्चों का हक सर दिलाया जाए। यूपी के जौनपुर का रहने वाला ये देवेश है जिसने इंडियन आर्मी में रहकर 17 साल तक, जी हाँ 17 साल तक देश की रक्षा की, दुश्मनों पर पैनी नजर रखी। लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी से रिटायर हुआ तो उसके साथ बड़ा धोखा हुआ। सेना में मैंने सर 17 साल अपने जीवन का जो है सर अमूल्य योगदान दिया सर। जब मैं वहाँ से आया सर तो मुझे विनय नाम, गाजियाबाद में विनय और आशीष नाम के सर दो आदमी ने सर विश्वास में लेकर मेरे साथ चीट किया। चीट इस प्रकार है सर कि ज़मीन दिलाने के नाम पे सर मुझे अकाउंट में सर 14 लाख रुपया लिया गया। विनय के नाम पे मैंने विनय के अकाउंट में सर 10 लाख रुपया दिया और आशीष गुप्ता के अकाउंट सर मैंने 4 लाख रुपया दिया। और सर जब मैं न तो मुझे प्रॉपर्टी दी जा रही है और न तो सर मुझे पैसा दिया जा रहा है। जब मैंने प्रॉपर्टी मांगा सर तो जो है मुझे डरा धमका के जान से मारने के लिए सर कोशिश किया जा रहा है सर। देवेश के मुताबिक विनय और आशीष गुप्ता ने प्रॉपर्टी दिलाने की बात कहकर उसे विश्वास में लिया और फिर खेला बड़ा खेल। इस संदर्भ में सर मैं गाजियाबाद के सारे प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब को, एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, एडीएम साहब को सर सबको मैं लिखित शिकायत दे चुका हूं सर। आज 2 साल से सर मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूं लेकिन सर मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जिसका कारण ये है सर कि वादी विनय का सर गाजियाबाद में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, उनके वजह से सर पुलिस जाँच होने नहीं दी जा रही है और सर मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो सुना आपने, देवेश का कहना है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है। वो प्रशासन की चौखट पर एड़िया रगड़ कर थक गया है लेकिन न्याय नहीं मिला। डिस्कवरी न्यूज इंडिया को देवेश ने बताया कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने उसकी मदद जरूर करनी चाहिए लेकिन किसी के दबाव में आकर वो भी पीछे हट गए। एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका विनय के साथ जीजे साले का रिश्ता है सर, वो पुलिस जांच होने नहीं दे रहे हैं। और पुलिस जांच में सर नीचे के अधिकारी एक थे सचिव बीर साहब सर, उन्होंने मेरे सैनिक होने के नाते सर मेरी हेल्प करनी चाहिए लेकिन उस प्रशासनिक अधिकारी की वजह से सर विनय को सर छोड़ दिया गया और आज तक सर विनय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न तो आशीष गुप्ता के ऊपर कोई कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारी किस डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं सर? ये आरटीओ हैं सर, परिवहन विभाग में संबंध रखते हैं सर। मैं जब भी गाजियाबाद आता हूँ, यहाँ तक कि सर गाजियाबाद डीएम साहब को मिला तो डीएम साहब ने बोला कि आपको पेंशन तो मिल रही है, आप मर तो नहीं रहे हो, ये जवाब था सर। बताइए एक सैनिक के साथ ऐसा जवाब मुझे दिया जा रहा है। तो आप धैर्य रखो, तसल्ली रखो, और लेकिन सर बस यही धैर्य रखो, तसल्ली रखो मुझे मिलता है लेकिन सर आज 2 साल से मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। मामले में 2 साल का वक्त बीत गया है लेकिन न्याय नहीं मिला। आरोप है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इसके लिए देवेश को कोर्ट तक जाना पड़ा। जब डिस्कवरी न्यूज इंडिया के चीफ एडिटर धीरज दीक्षित ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे मसले पर बात की तो उनका कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता किया जाएगा। अब आगे क्या होगा? देवेश को अपना हक, अपनी गाढ़ी कमाई मिलेगी। प्रशासन अब कितनी मदद करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी गवर्नमेंट में यदि किसी इंडियन आर्मी के सिपाही को न्याय पाने के लिए 1.5 साल तक लंबे समय का इंतजार करना पड़े तो यह कितनी दुखद और शर्मनाक बात है। इस देवेश नाम के इस भारतीय फौजी को न्याय के लिए आज लगभग 1.5 साल तक का इंतजार करना पड़ा लेकिन न्याय के नाम पे इसे केवल ही अंगूठा दिखाया गया प्रशासन की तरफ से। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यदि कोई आम जनमानस का आदमी इस तरीके की घटना के शिकारी होता है तो उसे न्याय पाने के लिए कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा। डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ के साथ धीरज